आप देखना आपकी गाड़ी की जो साउंड है उसमें भी फ़र्क आएगा, साइलेंट होगी, माइलेज भी बढ़ेगी, पिकअप भी बढ़ेगा। अब ऐसा है, जब बाप बनने की फीलिंग पूरी लेनी चाहिए। हाँ हाँ, जो तुम्हें कभी थोड़ी बहुत चीज़ ना समझ में उसका बिल बच्चों फाड़ दो। चलो ड्राइव का थोड़ा आनंद ले लिया जाए। ना ना ना, आनंद नहीं लेना। पंजा दबाओ। नहीं भैया, मिशलिन वाली चीज मेड इन इंडिया है। साहब ये भी चेक करना जरूरी है। हाँ गया भाई, टच हो गया। हाँ अब तो सुपड़ा ही साफ हो गया इसका, इस टायर का। तो ये हो गया, ये देखो क्या बात है। जब चलेगा तो कितना मस्त लगेगा। और एक चीज़ और भाई, एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आज आपको एंजॉयमेंट देनी थी भाई जिमनी की डिलीवरी दिखा के, लेकिन आज हम जिमनी की डिलीवरी नहीं ले पाएंगे, वो हम लेंगे कल, क्योंकि आज मेरे को जाना है अमित जी की गाड़ी के अंदर टायर अलॉयज डलवाने के लिए। एंड एक दिन के अंदर भाई दो काम तो हो नहीं सकते। और अमित जी ने गाड़ी ली थी भाई होली से पहले, और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया था, बहुत लंबा समय हो गया था। उन्होंने गाड़ी ले ली, उसके बाद चलाई नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर चल जाएगी तो भाई टायर्स का बाय बैक अच्छा रेट नहीं मिलता। तो वही है, अगर आपको टायर्स चेंज करवाने हैं अपनी गाड़ी के, तो आप गाड़ी लेते ही उसको चेंज कराओ। और ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी के ही टायर आपको चेंज कराने हैं। नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। गाड़ी ली है तो टायर बदलवाने। उन गाड़ियों में आप टायर चेंज करवा सकते हो जिसमें आपको लगता है कि हाँ टायर साइज थोड़ा छोटा है, अंडर साइज दिया गया है। एक साइज अप करके मैं गाड़ी की लुक भी एनहांस कर सकता हूँ, प्लस मुझे राइड क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, मेरी हैंडलिंग भी अच्छी होगी, कॉर्नरिंग भी, ड्राइबिलिटी भी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ा साइज करने से आपके स्टीयरिंग पे बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके नहीं, आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे फर्क पड़ सकता है। कि जब हमने स्कॉर्पियो का चेंज किया था, स्कॉर्पियो पे फर्क नहीं पड़ा है आज तक उसके स्टीयरिंग पे जरा सा भी। ये भाई जिमनी की डिलीवरी अब हम कल लेंगे, आज नहीं लेंगे। आज हम टायर्स चेंज कराएंगे। और इस वीडियो को भाई ध्यान से देख लेना, मैं आपको ये भी बता दूंगा आपको अपनी गाड़ी का टायर साइज कैसे अपग्रेड करना है। तो फिर इस वीडियो में ही पूछोगे आप कि विक्रम भाई मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मैं टायर साइज कौन सा डालूं, मेरे पास ये वाली है, मैं कौन सा डालूं। तो भाई सिंपल एक छोटा सा तरीका समझा दूंगा कैसे अपनी गाड़ी का टायर साइज आपको अपग्रेड करना है, जिससे आपकी गाड़ी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई भाइयों को भाई जिमनी लेनी है, अभी भी कमेंट बॉक्स देख रहा था, उसमें मैंने देखा भाई अभी भी क्या डिस्काउंट मिल सकता है। तो भाई हाँ, जिमनी के ऊपर अभी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। मेरी रिसेंटली अभी जो डीएसए वाले भाई हैं एक हमारे, वैसे डीएसए भी भाई एक स्कैम हो गया है बहुत बड़ा, है ना। नॉर्मल गाड़ी शोरूम में मिलती नहीं है, डीएसए से कॉन्टैक्ट करो तो गाड़ी मिल जाती है। कोई नहीं भाई, आजकल लोगों को पैसे से मतलब नहीं है, गाड़ी मिलने से मतलब है। इतनी वैल्यू गिर गई क्या पैसे की। भाई का नंबर मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उनके पास आई थिंक 4 या 5 जिमनी खड़ी हैं अभी भी। उनसे कांटेक्ट कर लेना एंड बता देना कि भाई मैं उनका सब्सक्राइबर ही बोल रहा हूँ। एक भाई की डिज़ायर है, 10 साल पुरानी डीजल है। वो पूछते हैं कि भाई मेरे को उसमें नॉर्मल डीजल ही डलवाना चाहिए या फिर उसके अंदर मुझे पावर डीजल डलवाना चाहिए। तो भाई वैसे तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल डीजल भी डलवा लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो गई है। एक आपको छोटी सी एक चीज बताता हूँ मैं, ये मैंने खुद ट्राई कर रखी है। एक तो देखो एड ऑन मिलता है पेट्रोल पंप से जब हम डलवाते हैं। उसके अलावा आप क्या करो, लाल घोड़ा आता है, सुना है लाल घोड़े का? इंजन ऑयल आता है, मोबिल ऑयल आता है, उसका आधा लीटर ले लो आप, ठीक है। 50 लीटर का टैंक है तो आपकी गाड़ी का, उस हिसाब से देख लेना। उसको गाड़ी अंदर डाल दो और फिर उसका टैंक फुल करा दो डीजल। आप देखना आपकी गाड़ी की जो साउंड है उसमें भी फ़र्क आएगा, साइलेंट होगी, माइलेज भी बढ़ेगी, पिकअप भी बढ़ेगा, फ़र्क आएगा। ये मैंने खुद का रखा है भाई, ये मेरा खुद का देसी नुस्खा है, ये ट्राई किया था मैंने। इवन मैंने तो कई बार ना अपनी स्कॉर्पियो के अंदर भी डाल रखा है। अभी तो हाफ टैंक है, नेक्स्ट टाइम जब टैंक फुल करा रहा हूँ ना, रिकॉर्ड करूँगा और रिकॉर्ड करते हुए भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सा मैंने डाला है और कितना क्वांटिटी उसकी डाल ली है। तो ऐसे कर लो, और हर बार डालने की जरूरत नहीं है। महीने में अगर 4 टैंक फुल कराते हो तो 2 में डाल देना, 2 में मत डालना। ऐसे कर लो, यू विल फील द डिफरेंस। फ़र्क पता लगेगा भाई आपको, डेफिनेटली फ़र्क लगेगा। एंड फ़र्क लगे तो भी कमेंट करके बता देना, और फ़र्क ना लगे तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो हमारे वायरल मामा भी हमारे को मिल गए। कैसे हैं मामा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो? गाड़ी हो रही है आपकी तैयार? बढ़िया चल रही है गाड़ी बढ़िया चल रही है। अब फिलहाल तो यहाँ खड़ी है, तैयार हो रही है। बिल्कुल। आप कहाँ भाग रहे हो मियाँ? हैं? हाँ फोन कहाँ? अच्छा घड़ी में पता लग रहा है। ओहो हो। जो गाड़ी इसने बोली थी पसंद की वो दिला दी इसको? ले भाई, हैं XUV 700 लेनी थी, बोला नहीं 700 नहीं लूंगा, मैं वर्टस लूंगा। कैसी लगी वर्टस चलाने में? मजा आया? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, बाकी आप इनसे पूछिए कैसी लगी। आप तो SUV लवर हो ना? नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके। जो बच्चे कहें वो सब बच्चे
अब ऐसा है, जब बाप बनने की फीलिंग पूरी लेनी चाहिए। हाँ हाँ जो तुम्हें कभी थोड़ी बहुत चीज ना समझ में उसका बिल बच्चों फाड़ दो। ये बात बोले इन्हें पसंद थी तो ले ली, अदरवाइज कार इज गुड, अदरवाइज कार इज गुड, कोई नहीं, अदरवाइज गुड। अदरवाइज इज गुड ना। थोड़ी चला लो, फिर आपका ओनरशिप रिव्यू लूंगा इस पे। ठीक है, डन। पजेरो को 10 साल हो गए, लॉन्ग टर्म देंगे तो। हाँ, उस पे लेंगे, बोलते हैं ओनरशिप एंड ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ दोनों। ऑनेस्ट रिव्यू बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बच्चे के। महाराज ये स्टोर भी आपको याद करता है, कभी कभी यहाँ भी दर्शन दे दिया करो। वो तो मामा जी के बहाने आ भी गए। हाँ, ये इन्हीं के साथ आया भाई, ऐसे आता नहीं है। मिलते ही नहीं हमसे। हाँ, मिलता कहाँ है, पुराने वाले को भूल रात की उतर गई। इनसे पूछिए क्यों परेशान सा है कारवा, क्या चमन में पता नहीं क्या क्या हादसा हुआ, बताइए अलावत साहब। क्या हो गया तेरे गलिया? बता। आज हमने जो जिमने फाइनल उसकी डिलीवरी देनी है ना, तो उसके लिए थोड़े से मतलब नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है। कोई नहीं, तू नर्वस ना हो, हम डिलीवरी कर ले लेंगे जिमनी की। तू हाँ, तू चक्के पी, एक बोतल और लाओ भाई के लिए। तो आप लेके आते यार, आते हैं। कोई नहीं, मंगाता हूँ। A few moments later. तो भाई थोड़ा सा ना अभी मेरा मूड खराब हो गया था, तो अमित जी मुझे चेयर अप कर रहे थे। सर कोई बात नहीं, बाकी अमित जी से मिल लो। अमित जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ऑफिशियली मिल लो। ऑफिशियली वीडियो में मिल लो है। हम्म। तो अमित जी ने लिया भाई नई गाड़ी, एंड ये चल गई है अभी 352 किलोमीटर है। चलाई नहीं आपने भी है? ना, अब वेट कर रहा था सर आपकी, आपके साथ पहले चलाएंगे लॉन्ग रूट पे, फिर जो है। मैं अमित जी को यही बोला था, मैं यार मैक्सिमम ना आप थोड़ी बहुत चला लेना भाई, नई गाड़ी बंदा लेता है यार, फिर शौक तो होता ही है। एंड फिर उसके बाद मैं इसको ना फिर टायर बदलवाने के बाद चलाना बाकी की, नहीं तो फिर अपने को ना रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी टायर्स की। एंड गुड़गांव में भाई पता कर लिया अमित जी ने भी, अमित जी ने को पहली बार तो गाड़ी ली नहीं। ये जो लगे होते हैं ना व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर, इनके ऊपर से टायर जाएगा ना, इंडिकेटर्स जो रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं, इसके ऊपर से जब टायर जाता है उस टाइम पे ये देखो, ये देखो कईयों में ज्यादा, जिस टायर की रबड़ हार्ड होगी वहां पे ज्यादा आवाज आएगी, जिस टायर की रबड़ सॉफ्ट होगी वहां पे ये कम आएगी। एंड अभी इसको थोड़ा सा हमने भगा के भी देखा था, तो टायर्स में गूंज की साउंड होती है ना, वो भी है, पता लगती है। हाँ। बाकी भाई अलॉय हम अपने साथ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि अमित जी को अलॉय यही वाले चाहिए थे। एंड और ज्यादा वैरायटी में जाते तो फिर भाई हम पहुंचते लुधियाना। लेकिन अमित जी आपको स्वाद आ रहा है इसके ऊपर गाड़ी चलाने में, पटर करने में है। या तो इनको बीच में ले लो या साइड में कर दो इनको, ऐसे मजा नहीं आता ना यार। नोटी हो रहे हो आप, पटर की आवाज। नोटी आपके साथ लेके हो रहे हैं सर। थोड़ा असर तो आएगा ही ना। अरे वाह, ये गाड़ी कौन सी है अभी तक आपको पता लग गया होगा, नहीं लगा होगा तो भी आपको पता लग जाएगा जब इसको हम बाहर से दिखाएंगे। और ये चीज होने के बाद फिर हम इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करेंगे अमित जी के साथ कि अमित जी यही गाड़ी आपने क्यों ली है। बहुत सारी चीजें हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी को लेने के जो सारे एफर्ट्स है वो है विक्रम जी के। सर पार्टी आपने फिर भी नहीं दी अभी तक। पार्टी तो ले लेना। हाँ, ये इंटीरियर है भाई गाड़ी का, अभी इतने में देख के पहचान लो। तो भाई ड्राइविंग सीट का आदान प्रदान हो गया, छठा गियर लगा रहा था, सॉरी 6 गियर की आदत है ना, तो भाई बड़ी मुश्किल से अमित जी ने भाई अपनी गाड़ी मेरे को थमाई है। कह रहे सर बड़ा डर लगता है आपके साथ। गलती हो गई मेरे से भाई। ऐसा ना, जब तक मैं खुद चेक नहीं करूंगा कि भाई ये टायर की परफॉर्मेंस कैसी है और हम जो दूसरे डलवाएंगे उनमें कैसी परफॉर्मेंस है, तभी तो आपको डिफरेंस बता पाऊंगा ना। खैर इसके अंदर जो सीएट सिक्योर ड्राइव लगा हुआ है, ये टायर चलता है, लंबा चलता है। सीएट ने काफी इम्प्रूव किया है इस टायर को, लेकिन रबड़ थोड़ी हार्ड है, और हार्ड रबड़ रहेगी तो टायर की लाइफ ज्यादा रहेगी। यार इसको तो बहुत टायर नॉइज है भाई, मेरे को इतना इरिटेट हो रहा है, आपको तो घूम बहुत ज्यादा आ रही तभी तो बदलवाने की बात हो रही थी। चलो ड्राइव का थोड़ा आनंद ले लिया जाए। ना आनंद नहीं लेना। पंजा दबाओ। नहीं भैया, स्पीड कम करो। भाई साहब कैसा अभी जी अटैक हो गई, धड़कन ठीक है ये मेरा ये अटैक हो जाएगा, टायर नहीं ले पाएंगे। नहीं भाई अभी जी बहुत डरते हैं यार, 80 से ऊपर की गाड़ी चला देते हैं ये बिल्कुल भी। मैं अभी जी बैठा था, आपको तो ना डबल सीट बेल्ट से बांध दूंगा पीछे, आपको चला नहीं देते। हार्ट तो वही रहेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। आप सो जाना भाई। जो गाड़ी है अपना हमारे को इन टायर्स में 100-120 की स्पीड पे दे रही है 12 की। ये अभी मैंने कुछ ज्यादा भगा दी थी, तब 11.9 हो गई। 16 भी निकाली है इसमें। 16 निकाली आपने इससे? मैंने निकाली। अच्छा चलो, अब वापसी में देखते हैं भाई क्या आती है, रीसेट करके निकलेंगे। ले भाई गाड़ी को आते भाई लिफ्ट पे लगा दिया अर्जुन ने भाई, तरक्की कर ली। एक लिफ्ट यहाँ लगा दी, एक लिफ्ट यहाँ लगा दी। पिछली बार हमारी जिमनी वहाँ जैक पे लगी थी। क्या हाल अर्जुन, ठीक है? बधाई हो भाई, तने स्टोर बड़ा कर लिया अपना।
हैं वो अलाउ साहब की जगह अलाउ साहब की जगह अरे हेलो होता पर चंबूर अंदर है एलोए भाई हम ऑलरेडी ले आए। मैंने अर्जुन से पूछा था एलोए कर दे भाई अरेंज, बोला एलोए सब आप ले आओ एलोए अपने आप पे जुन से आपने चाहिए हैं टायर में डाल दूंगा। अब इसमें हम चेंज क्या कर रहे हैं भाई, इसके अंदर ना अपने को मिलते हैं 16 इंच के एलोए एंड जो इसका टॉप एंड मॉडल आता है उसके अंदर मिलता है अपने को 17 इंच के एलोय। अब ये जो टायर है ना भाई गाड़ी में ये लगा हुआ है अपना 16 इंच का रिम लगा हुआ है इसके अंदर, ये व्हील कैप्स है इस पे। लेकिन भाई जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है उसमें आता है भाई 17 इंच। बट वैसी बात है भाई 17 इंच ही डालेंगे हम इसके अंदर, वही वाला एलोय डालेंगे। और टायर सेक्शन लेकिन हम वो नहीं डालेंगे जो कंपनी का आता है, वो हम इसमें चेंज करेंगे। उसमें हम एक साइज अप जाएंगे। अब उसमें अपने पास दो ऑप्शन है, एक है अपना 225 60 17 और एक है अपना 225 55 17। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको, लगा के भी दिखाएंगे। एक में वो लगाएंगे, एक में वो वाला लगाएंगे। भाई बहुत दिनों के बाद ना इतने टायर मैंने निकलवाए हैं और अमित जी के ना भाई पूरा ना देसी वाला पेटा भरना है अमित जी हैं। तो भाई ये 5 टायर हमने इसके अंदर निकलवाए हैं। एक टायर जो है देखो 215 60 16 लग के आया था वो रखा हुआ भाई। फिर है दूसरा 215 60 17। जब हम जा रहे हैं 17 इंच में तो ये तो हो गया मतलब सेम ही, मतलब 215 का 215 60 का 60, सिर्फ 17 इंच 1 इंच ही हाइट बढ़ गई। तो भाई गाड़ी को हाइट बट ऑब्वियस सी बात है मिलेगी। फिर आ जाता है मेरा पसंदीदा साइज है भाई ये 225 55 17। और फिर आता है 215 60 17। ये मिशलिन है, ये वर्डस्टाइन है। वर्डस्टाइन आपका अपोलो का प्रीमियम ब्रांड है ना अर्जुन? एंड फिर एक ये साइज है भाई, ये है 225 का 60 17। अब ये टायर तो भाई कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हालांकि ये टायर मोस्टली उसका अपग्रेड है भाई, क्रेटा सेल्टोस इन सब में लगता है ना, है ना? वाला भी अपनी जो इनोवा का जो आता है 2.4Z उसके अंदर भी आता है। उसके अंदर भी आता है ना। तो भाई अब ये मैंने आपको ना टायर्स दिखा दिए कि ये टायर है। अब अर्जुन ये बता इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा और उसका नुकसान ये क्या चीज़ है ये बता मेरे को फटाफट। देखो भैया जो पोलो की रेंज है ना ये वाली, वो एलनेक का टायर क्या है कि रेट में भी ठीक है और क्वालिटी भी ओके है। अच्छा पर एक चीज़ होती है भैया, हम कर रहे हैं गाड़ी को अपग्रेड। हाँ जी, अपग्रेड अगर रहे कर तो हमें हाई चीज़ अच्छी चीज़ चाहिए जिसमें कंफर्ट अच्छा हो, आवाज़ ना हो भैया। हाँ। इसके अंदर ना भैया ये एक अपोलो की हाई रेंज है व्रेडस्टाइन। हाँ। जो इनका BMW Audi में टायर आता है ना भैया, हाँ। ये टायर BMW X1 से इंडिया में भी अप्रूव्ड है। ठीक है। इस टायर में जो हाईवे पे आवाज़ आती है ना भैया, वो टायर में 101% इंजन की आवाज़ को छोड़ के टायर में आवाज़ नहीं आएगी। ओके भैया मिशलिन का टायर वर्ल्ड में नंबर 1 है। ठीक है। और वो रहेगा। ये मिशलिन वाली चीज़ मेड इन इंडिया है। अच्छा ये टायर मेड इन इंडिया ही है? हाँ जी। इम्पोर्ट नहीं है ये टायर इंडिया में तैयार हो गए भैया, अपोलो इसको एक्सपोर्ट भी रहा है कर। ये अगर मैं टायर आपको दूंगा ना अलाउ साहब, इस टायर को 1 हफ्ता यूज लियो कर आप, अगर टायर में आपको आवाज़ फील हो तो मेरे को टायर उतार देना, जोन सा टायर क्या हो गया मैं वो डाल दूँगा। चलो ठीक है भाई। अच्छा प्राइस की बात करें तो सेम साइज मिशलिन में कितने का आता है और ये कितने का पड़ता है? मिशलिन के रेट में और व्रेडस्टाइन के रेट में 1000-1500 रुपए का अंतर है। वो इसलिए अंतर है भैया, ये टायर बाहर से इंपोर्ट होता है, ये इंडिया में तैयार होता है भैया। और भैया इस टायर पे जो डेट रहेगी, ईयर कोड रहेगा, वो अभी का रहेगा 2024 का, मतलब 3 मंथ से 4 मंथ 3-4 महीने का। इस पे कोड भैया अंदाजा 1 साल का अंतर रहेगा क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होता है। पर इस टायर की क्वालिटी अगर कोई भी आदमी बोल दे ये डाउन है, नहीं है, इससे ऊपर वर्ल्ड में कोई टायर नहीं है। तो स्पीड रेटिंग है ना भैया, ये वाई स्पीड देख रहे हैं 97 वाई। हाँ ये एच है भैया, ये एच है, ये एच है, ये भी है। वी तो बहुत तगड़ी रेटिंग होगी ना। वी से ऊपर रेटिंग आती है भैया डब्ल्यू, जैसे जेड भी आती से है। ऊपर आती है वाई भैया, वाई अच्छा। से ऊपर आती है जेड। जेड वाई स्पीड का मतलब क्या है भैया कि 300 की स्पीड तक गाड़ी यूज हो जाएगी। इतनी स्पीड चलानी है अमित जी? 80 किलोमीटर वाले हैं यार इनको चाहिए कि मेरे को। पर फिर भी भाई एक काम करते हैं हम, एक टायर हम ये लगवा के देखते हैं 225 वाला। 215 तो हम नहीं लगवाएंगे, एक हम फिट कराते हैं 225 60 17। ये एक बार इनकी थोड़ी गरारी स्पेट की हुई है
SUV वाला बंदा एसयूवी वाला बंदा है। पर मेरे हिसाब से अमित जी मेरे को ये लगता है कि ये वाला जो टायर है ना, ये कटाई में अड़ेगा ना अर्जुन। ये नहीं ठीक रहेगा भैया, ये बहुत ज्यादा वो अप साइज है, इसमें हाइट का भी अंतर आ जाएगा। ये टायर जो है ना, हाँ ये साथ में लग के आया था, बताओ यार हाइट का इतना फर्क आ जाएगा। ये देखो दोनों मिला के देख लो अमित जी, ये देख, तभी तो अच्छा लग रहा है। और फिर ये जो है ना, ये टायर हार्ड रहेगा उस हिसाब से। ये उस एसयूवी के लिए है, इसको दबा के देखो आप, ये देखो दबा के। अरे इसकी शक्ल इतनी प्यारी लग रही है टायर की, है हाँ। अच्छा गारंटी वारंटी क्या रहेगी इन पे भाई, टायर्स पे? भैया इनमें कट फट होने का इंश्योरेंस इंक्लूड रहेगा, आधी घिसाई या 2 साल, ठीक है, आधे माल तक या 2 साल टायर का इंश्योरेंस है। कट फट फूल जाए, जितना यूज हुआ है वो उसकी पेमेंट देखे वो है। और अपोलो पे उस पे अनकंडीशनल मिलती है, भी वही है भैया, सेम है, इंश्योरेंस इंक्लूड है इसके अंदर भी। और बस वो है वो, तभी तो बड़ी एसयूवीज के लिए वो अनकंडीशनल वारंटी है, जैसे मर्जी काट फट करके ले आओ और दूसरा टायर ले जाओ, घिसाई के तो देने पड़ेंगे भाई। तो भाई टायर हमने भाई 2 चेक करने के लिए लगा दिए हैं। आगे लगाया भाई 225 60 17, 225 चौड़ाई, 60% उसकी साइड वॉल एंड 17 इंच के हमारे अलॉय व्हील्स हो गए। कटाई करना अमित जी एक बार इधर बाहर की तरफ करो, पहले इधर की तरफ। ये देखो बिल्कुल नज़दीक से गया ये टायर, यहाँ से बिल्कुल नज़दीक से करना, थोड़ा सीधा करना। हाँ अब जैसे बंदा इसके अंदर बैठेगे तो ये टच होने के चांसेस हैं इसमें, आर्टिकुलेशन में भी जाएगी तो टच होगा। आप एक बार चेक करो खुद, मैं घुमाई करता हूँ, लो हाँ जी दिख गया 60 प्रोफाइल। ये देखो भाई अब उस तरफ किया है ना हमने कटाई, ये देखो बिल्कुल फेंडर लाइन के पास, ये देखो उंगली की भी जगह नहीं है भाई वहाँ पे, तो इसीलिए जो 60% है वो नहीं आएगा। ऐसे दौड़ना अमित जी, मैं बिना देखे बताता हूँ। हाँ चलो अब आपको ये वाला टायर दिखाता हूँ। ये वाला देखो भाई, इसमें हमारे पास काफ़ी गैप है, तो ये वाला टायर ही भाई हमारा फिट बैठेगा। 225 55 R 17। अच्छा पीछे टच हो गया क्या? और भाई साहब ये भी चेक करना जरूरी है। हाँ गया भाई, टच हो गया। हाँ अब तो सुपड़ा ही साफ हो गया इसका, इस टायर का तो ये नहीं लगेगा। लो अमित जी आ जाओ आप, हम तो खाली कटाई देख रहे थे। लो देखो जाओ देखो ये देखो, जाओ देखो इसमें, शॉकर को देखो उसके पास मिल रही है जगह। पर इसको भी लगा के देखना फिर आगे, तो ये भी ना इसकी तो गारंटी है, खड़ा। जब 1 हफ्ता का आप 1 महीना इस्तेमाल कर लो फिर बदल लेना। तो भाई ये चीज़ भी ना आपको ध्यान रखनी है कि खाली जब टायर से अपग्रेड करो, कटाई ही चेक मत करो, ऊपर भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैकिंग देखो यार कितनी ज़बरदस्त करके दे रखी है लोहे की, बाहर इतनी टेप लगा रखी है, अंदर कितनी टेप होगी भाई इसमें है। भाई ये उगड़ दे ये कर, ये लो भाई आपको अलॉय भी दिखाई देते हैं हम कौन सा डिज़ाइन लगवाया हमने, तो ये है। ओ भाई साहब टेप ही टेप, पैकिंग है, हिल भी ना जाए, सिंगल स्क्रैच भी ना लगे। वो कितना ज़बरदस्त शाइन कर रहा है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है भाई मेरे को ना OEM में ना, ये वाला डिज़ाइन जो डायमंड कट में आता है। और एक बात ना मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी हम टायर्स की बैलेंसिंग कराते हैं, इन एंड आउट भाई दोनों एक साथ करवानी है, ठीक है। तो सिंगल साइड मत कराना भाई, कराओ तो दोनों ही कराना। और कई बार ऐसा होता है भाई खाली नीचे मांग लिया, ऊपर मांगा ही नहीं वेट इसने, तो खाली 25 ग्राम वेट लगा है इसमें। अब ठीक है, मात्र 25 ग्राम वेट में 00 मतलब ओके। कोई मशीन 00 लिखती है, कोई ओके लिखती है। भाई अलॉयज तो लग गए, बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन भाई इनके बीच में कैप नहीं लगी है भाई। ऐसे थोड़ा ना, माना कि हमने कंपनी के OEM रिम्स लगाए हैं, और उसके अंदर हम कुछ अलग भी तो चीज़ लगाएंगे ना। इसके अंदर लगाएंगे इल्यूमिनेटेड व्हील हब लगेंगे, ठीक है। तो ये भी भाई MG की जेन्युइन एक्सेसरी है। अब एक बात है भाई, फीचर्स और एक्सेसरी के मामले में भाई MG का कोई मुकाबला नहीं है। BMW में आपने देखा होगा कि जब व्हील्स चलते हैं तो वो BMW ना बीच में जो उसका लोगो होता है वो बिल्कुल स्टिल रहता है। ये फीचर आपको अब अपनी MG में ही मिलेगा। पता कैसे? ये देखो, ये ऐसे सीधा रहेगा पर साथ साथ इल्यूमिनेट भी करेगा। ये देखो, देख रहे हो, जब गाड़ी चलेगी ना तो ये ऐसे इल्यूमिनेट करेगा, और ये देखो बिल्कुल सीधा रहेगा से गाड़ी का। ये देखो MG है ना, बड़ा लगेगा ना। और ये कोई बैटरी नहीं डलेगी भाई, इसमें कुछ डायनामो का सिस्टम बना रखा है MG ने, तो ये वन टाइम ही है अपना, बार बार चार्ज वार्ज बैटरी कोई सीन नहीं है। इसको लगा देते हैं, ये देखो ऐसे कुछ नहीं करना, ये हो गया। ये देखो क्या बात है, जब चलेगा तो कितना मस्त लगेगा, हैं क्या बात। तो एक बार चेक भी करा देता हूँ भाई आपको। MG में लाइट है, अब इतनी स्पीड से नहीं चल रही गाड़ी, आगे दीवार है पर हाँ थोड़ा चलेगा ना स्पीड में तब दिखेगी लाइटिंग इसमें। अभी यहाँ भी लाइटिंग है ना, बाकी लग बहुत बढ़िया रहा है भाई, हैं
ऐसे यार हर कंपनी को अपनी एक्सेसरी देनी चाहिए। अब भाई आपने ये प्रोसेस तो देख ही लिया, हमने किस तरीके से एस्टर के अंदर टायर साइज को अपग्रेड किया है, और आपको अपनी गाड़ी के अंदर जब टायर अपग्रेड करना है तो आपको कैसे करना है। अब साइड बोर्ड जैसे मान लो 215 है तो आप एक साइज अप पे जा सकते हो चौड़ाई में 225, फिर आता है नेक्स्ट 60 है जैसे इसका, तो आप इसको 65 70 करना है नहीं करना। अब ये होता क्या है, ये 215 का 60% है, तो जितनी साइड वॉल है ये 215 की 60% है, एंड जो हमारा रिम साइज़ है वो 17 इंच है। तो इसका जो अपग्रेड बनता है वो एक तो बनता है 225 60 R17, यानी 225 चौड़ाई होगी हमारी, 60% उसका वो होगा। लेकिन कई गाड़ियों के अंदर भाई 225 का 60% नहीं चलता। के अंदर देखा कि जो साइड वॉल बड़ी होगी ना, क्योंकि वो 225 का 60% थी, लेकिन वहीं अगर वो 215 का 60% होती जो इसके टॉप मॉडल में आता है वो लग जाता। तो फिर हमने क्या किया, इसको चौड़ाई को 225 ही रखा क्योंकि हमारे को वो टायर थोड़ा चौड़ा चाहिए था। फिर हमने उसका 55 लिया, 225 का 55%। तो जो ये साइड वॉल थी ये थोड़ी सी उसमें कम हो गई, हल्का फर्क पड़ा 5% का। जो रिम साइज था वो सेम एज इट इज रहा। अब जो इसमें अपग्रेड हुआ 215 60 16 से 225 55 R17, इसमें जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो 8 mm तक बढ़ गई है। ये ओवरऑल कैलकुलेशंस होती हैं, मैं तो करता रहता हूँ तो इसलिए मैं आपको बता दिया। तो इस तरीके से भाई आपको टायर साइज अपग्रेड करना। अब मान लो जैसे आप अपनी स्विफ्ट का टायर चेंज कर रहे हो, नॉर्मल जो उसका लोअर वेरिएंट आता है उसके अंदर आता है टायर साइज 165 175 आता है, और टॉप वेरिएंट में जो 14 इंच की अगर हम माने अब तो 15 इंच आता है, तो 185 70 14 टायर साइज आता है। तो आप 185 या 195 का 65 14 उसके अंदर डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। और सबसे बड़ा तरीका है, जब भी आप टायर साइज अपग्रेड कराने जाते हो ना, अपनी गाड़ी के अंदर फिट करवा के ज़रूर देखो। जैसे अभी हमने फिट कराया, अमित जी बोले नहीं मैं तो 225 60 17 ही डालूंगा, तो डालने के बाद हमने दिखा के देखो जी ये टच कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो फिगर्स बोलने में हाँ भाई ये टायर साइज हमारे को अपग्रेड करना हम तो डालेंगे, वो लगने के टाइम पे फ़र्क आता है भाई। तो ये चीज़ है, इस तरीके से एक जो साइज़ है वो आप अप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे 215 का आप 225 कर लो, 60 का बड़ा कर लो, ये नॉर्मल गाड़ी के लिए बता रहा हूँ। अब जो 60 65 70 जो ये बनता है ये उसी का परसेंटेज बनता है। तो ये फिगर जो डिपेंड करता है ये आपकी गाड़ी के जो फेंडर लाइनिंग में जगह है उस पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज का उस पर टायर आ सकता है। तो ऐसे अब 16 को 17 पे कर सकते हो। अगर हम इसमें 18 इंच का भी अलॉय डालते तो डल जाता, लेकिन जो उसमें साइड वॉल है वो बहुत कम हो जाती, वो 45 50 तक पहुंच जाती। क्यों अर्जुन भाई? तो वो यार अर्जुन वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है, कहते मेरा ज्ञान तू बांट रहा है? गलत तो नहीं बताया अर्जुन मैंने? सही बता दिया। तो यार भाई इतने साल हो गए भाई टायर डलवा देते, ऑलमोस्ट लगा लो 12-13 साल गाड़ी चलाने लगे थे भाई, 25 सालों चलाते हो गए। तो टायर टायरों में कुछ अर्जुन भाई हो गया, अरुण भाई हो गया, भाई इनसे टायर का ज्ञान लेते लेते हमारे को भी ज्ञान हो ही गया। कई भाई तो मुझे बोलते हैं कि भाई विक्रम भाई टायर्स का भी कुछ कर लो। भाई अभी इतना समय नहीं है भाई, ये संभाल ले टायर, वो बतेरा हम तो टायर दुआ देंगे तुम्हारे को। ये भाई को आगे बोल देना विक्रम भाई ने भेजा है, बढ़िया डिस्काउंट ले लेना, ना देवे तो स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेज देना इंस्टाग्राम पे, मैं अपना क्लास ले लूँगा। बता दे भाई मारे कितने पैसे बने हैं? हाँ चलो तो भाई काम चल रहा ना। अरे सुलभ बाबू जी भी आ गए, सुलभ बाबू जी ने पकड़ा, हमारे को टेप है उनने पकड़ा दे भैया ने। एंड भाई आप पूछोगे विक्रम भाई आपने योकोहामा, भाई देखो योकोहामा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप चाहो तो मिट्टी काम चल रहा है भाई, तो आप चाहो तो योकोहामा भी डलवा लेना। एंड बाकी भाई अब इस टायर की परफॉर्मेंस देखेंगे, वसीम जी चलाएंगे, वो बताएंगे। अब रास्ते में जितना चलेगा उतना तो मैं आपको चलते हुए बता दूंगा कि क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि सीट वाला तो भाई बहुत पटर पटर आवाज़ कर रहा था। ये कितनी आवाज़ करेगा, नहीं करेगा, गूंज करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आप हम बताएंगे आपको। बाकी भाई जो नए टायर की कॉस्टिंग है वो अराउंड जाती है भाई इसकी 12,500-13 हज़ार के आसपास का टायर आता है। हाँ जी वसीम जी खुश हो? पैसे ठीक लग गए? पैसे ठीक है, पैसे ठीक है, चलो ठीक है भाई। गिफ्ट भी दिया भाई साहब ने। अच्छा गिफ्ट भी मिल गया, क्या बात है, और क्या चाहिए भाई। टायर चेंज होने के बाद ना अमित जी को इतना स्वाद आ गया गाड़ी में, है क्या मतलब स्लोप तक के सारे शहर नापूंगा। मजा आ रहा है भाई साहब, दिल खुश हो गया, खुश हो गया। जहाज बन गई गाड़ी। अरे स्टीयरिंग तो बोझते था ही पहले इसका, अच्छा लेकिन गाड़ी जहाज बन गई। वो जो नीचे से फील आ रही थी ना कि रोड वाली, गड़ वाली, हाँ अब लग रहा है कि मैं कोई एसयूवी चला रहा हूँ, थोड़ा ऊंचा भी उठ गया हूँ, थोड़ा सा 8-10 mm का फर्क तो आ ही गया। 8 mm का आ गया है। बाकी अभी मैं हाईवे पे चलूंगा ना, जब आपको बताऊंगा। खाना पूरा खा लिया है अच्छे से भाई सुलभ के साथ, और आपको भाई खाना वो ना हो, अरे भाई साहब खाली पेट ना जान दे भाई का दे भी, बस पता लग जाए कि भाई शहर में आ रहा है, बस इतनी है वो है, फिर नहीं जान दे भाई बगैर खाना खाए, ठीक है ना। घर आके भी मतलब बिना खाए जाना चलेगा तो फायदा क्या। और जब ये गुड़गांव आता है ना, जब मुझे बताता है बाईपास निकल जाता है। ये तो गलत बात है,
ना ना ऐसे मजे ले रहे हैं, सारा पता नहीं ये कई बार तूफानी तो रहता, कई बार मैं गुड़गांव में नहीं होता, बस कई बार ऐसे ही फिर तभी दौरा ऐसा हो जाता है ना अदरवाइज तो हमारा। हाँ। सरप्राइज दौरा हो जाता है ना जब हमारा। चलो अब अमित जी को सीट से उतार देते हैं हम नीचे, उतरो गाड़ी से ना नीचे। पहले मैंने तारना, हाँ सुलभ की फिर तो अमित खड़ी जी को गाड़ी। तारना आगे। हाँ फिर अमित जी को इधर बैठाएंगे, फिर हम गाड़ी से फिर आपको बताएंगे क्या कुछ फर्क आया है टेक्निकली। टेक्निकली। तो भाई गाड़ी को मैंने चला लिया है भाई ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर, एंड 36 किलोमीटर जो माइलेज आ रही है वो आ रही है 15.6, और गाड़ी को कॉन्टिन्यूस मतलब लास्ट 36 किलोमीटर से एक आधा कोई ब्रेकर आया था जब शहर से निकले थे तब थोड़ी स्लो होगी, अदरवाइज गाड़ी मेरी 80-90 चल रही है, और ये टायर चेंज होने के बाद की माइलेज है। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक पेट्रोल इंजन के लिए, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये माइलेज सही है भाई। एंड अगर आप 100 तक चलाओगे तो एक माइलेज का ड्रॉप और कम मान लो, इससे ज़्यादा तो क्या कम होगी गाड़ी की। ड्राइव की बात करें तो भाई स्टीयरिंग में कोई खास फर्क नहीं आया है, एक साइज अप होने पे जितना हल्का फुल्का थोड़ा सा माइन्यूट सा जो फर्क होता है वो है, कोई मेजर ऐसा चेंज नहीं, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। लेकिन अगर वो भी अगर आपको फील होता है एस्टर के अंदर स्पेशली, तो इसके अंदर ना भाई आपको यहाँ पे मोड्स मिलते हैं स्टीयरिंग के। यहाँ जस्ट कार पे आप टैप कीजिए, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस में जाइए, ये देखो यहाँ पे 3 मोड दिए गए हैं, अर्बन, नॉर्मल एंड आपका डायनामिक। डायनामिक है आपका हाईवे पे जब आपको स्पोर्ट्स कार की तरह चलाने का मन हो तो स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी नॉर्मल है, अगर मैं अर्बन पे टैप कर देता हूँ स्टीयरिंग अपना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको कैसा स्टीयरिंग रखना है। मुझे तो थोड़ा डायनामिक वाला ही ठीक लगता है हाईवे पे, तो ज़्यादा स्पीड पे अगर आप चलते हो तब। एंड टायर्स की नॉइज आप देख लो, वीडियो को रिवाइंड कर लेना, जब हम इस गाड़ी को लेके आ रहे थे तब कितनी आवाज़ थी और अब कितनी आवाज़ है, कितना फ़र्क आ गया। अब तो भाई गाड़ी के अंदर आवाज़ ही नहीं है, इंजन वैसे इसका इतना सुपर साइलेंट है, टायर्स की आवाज़ वैसे नहीं आ रही। हाँ जी अमित जी, है कुछ सेटिस्फाई? बिल्कुल सेटिस्फाइड है सर। हाँ फील मतलब अलग ही आ रहा है, ऊंचे बैठ गए हम तो। और हाँ भाई 8 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी बड़ा है गाड़ी का। टायर साइज जब चेंज होता है तो डायमेंशंस चेंज होती है ना, तो 8 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। नेगेटिविटी कोई नहीं है, जब भी हम कोई टायर साइज अपग्रेड करते हैं कुछ फिगर्स हैं वो मैं आपको शायद इस वीडियो में तो डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा, तो वैसे वो ऑलरेडी बहुत लंबा 3% का जो इंक्रीज होता है ना बस वो ही करना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 3% कभी कभार बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया तो 4%, अदरवाइज 3% ओवरऑल का जो होता है अपग्रेड वही करना चाहिए। बाकी भाई अब लेते हैं ड्राइव का आनंद, पहुंचते हैं अपने घर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट। और एक चीज़ और भाई, एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि जिमनी अपने को अभी नहीं मिल रही है, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, उसके बाद यार अपने को मिलेगी। मूड में थोड़ा सा अपसेट हो गया यार, आप भी इतने दिनों से वेट कर रहे हो, मैं खुद इतना वेट कर रहा हूँ, क्या करें, कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, तो थोड़ा सा 2-3 दिन का डिले रहेगा, उसके बाद डिलीवरी लेंगे भाई। बाकी खुश रहो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मूड ठीक करने की।